So, good morning, students. Today's the topic is hotspots of biodiversity, right? There is no uniform distribution of biodiversity along the geographical region of the world, right? Some habitats are found to be highly rich in abundant number in some specific area. Okay. Or what is hotspot? Hotspot are the specific area which contain the richest and the most threatened reservoirs of plants and animal species, right? And the number of endemic species and degree of threats which are measured in terms of habitat loss. सबसे पहली चीज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें. What is the meaning of biodiversity? Right? Bio means biological term, which means life form which occur on earth in the form of plant or in the form, right? And the diversity means variety, the variety of life form found in on the earth. So this is the meaning of biodiversity. And hotspot, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? ऐसा एरिया. अब हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट टर्म है. दिस टर्म हॉटस्पॉट साइंटिफिक नॉर्मन मायर्स उन्होंने स्टेबल की थी. ये हॉटस्पॉट टर्म उन्होंने दिया था 1988 में. ठीक है, नॉर्मन मायर्स थे. अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मन मायर्स या तो हॉटस्पॉट कौन से ईयर में और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो सबके सामने लेकर आए थे ये वर्ड. ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट जो है वो जनरली हम जो डिस्कस करेंगे हॉटस्पॉट में, इन हॉटस्पॉट वी डिस्कस दी ज्योग्राफिकल रीजंस, राइट. एक ज्योग्राफिकल रीजंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होंगी. तो ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन वेयर रिच इन एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, right? Second point is facing significant threats to habitat loss, and third is the due to direct or indirect interference of human activities. सबसे पहली चीज़ है जोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं. तो जोग्राफिकल रीजन का मतलब ये होगा कि ऐसा एरिया रिच इन एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेंड. सबसे पहले ये पूछोगे कि एंडेमिक, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होते हैं. तो जोग्राफिकल रीजन में जब हम बात करते हैं ना, उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. एंडेमिक में करते हैं, रेयर में करते हैं और थ्रेटेंड में करते हैं. थ्रेटेंड से पहले एक और अपना टर्म था कि जिसको हमने इसको फर्दर जो डिवाइड किया था वो था अपना एंडेमिक, रेयर, एंडर्ज्ड एंड थ्रेटेंड. ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया था. रेयर का मतलब ऐसा होता है ऐसे स्पीशीज, those species which are found in at particular area. जो अपने एंडेमिक स्पीशीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही हमें मिलते हैं, वो हर जगह हमें नहीं मिलेंगे. तो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, वहीं पे हमें एंडेमिक स्पीशीज होने वाले हैं, मिलते हैं ऐसे स्पीशीज, इसलिए हम उसको एंडेमिक बोलते हैं. रेयर, रेयर के नाम से ही समझ में आता है. रेयर मीन्स अनकॉमन. ठीक है, रेयर का मतलब हो गया अनकॉमन, जो बहुत कम स्पीशीज हमें मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेयर. एक वर्ड और आया था एंडेंजर्ड, इसमें नहीं लिखा हुआ है बट वो वर्ड था एंडेंजर्ड, राइट. तो एंडेंजर्ड का मतलब है ऐसे स्पीशीज जो खत्म होने वाले हैं, जो लॉस होने वाला है, जिनको इनकाउंटर करना इजी नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड. और लास्ट आता है अपना थ्रेटेंड. थ्रेटेंड में ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, जो जिनका लॉस होने वाला है बहुत सारा, राइट. तो ऐसे जोग्राफिकल रीजन जिसमें एंडेमिक, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज मिलते हैं. ठीक है, और वो फेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट थ्रेट्स ऑफ हैबिटेट लॉस. और वो फेस क्या कर रहे हैं? हैबिटेट लॉस, थ्रेट्स टू हैबिटेट लॉस. अब ये हैबिटेट लॉस क्या होता है? हैबिटेट लॉस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल का वो प्लेस है ना, उनका लिविंग, उनका होम, दैट इज हैबिटेट लॉस. तो वो कम हो रहा है. क्यों?
अब उसका भी रीजन है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का, इसके वजह से ये सारे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। जब ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी में ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई चीज़ ज़रूरत हो रही है, इसलिए या तो कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे थ्रेट टू हैबिटेट लॉस, ठीक है, या थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट। तो ह्यूमन के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो हमारा थ्रेड्स हो रहा है और ये जोग्राफिकल एरिया में, उसी को बोलते हैं हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट, किसी एरिया को हॉटस्पॉट कहने के लिए दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आर फॉलोड, right? First one is the species endism and second one is the degree of threat. First one is species endemism, right? अभी स्पीशीज एंडेमिज्म क्या होता है? हॉटस्पॉट उन्हीं एरिया को बोला जाएगा जहाँ पे ये दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो होंगे। पहला जो है वो है स्पीशीज एंडेमिस। एंडेमिस ये वर्ड पढ़ चुके हो, ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखो उसका जो स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन है या वो उस एरिया में वो चीज़ होनी चाहिए, तो दैट इज 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, मतलब 1500 स्पीशीज होनी चाहिए ऑफ वस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। 1500 स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब है, आप जानते हो स्पीशीज कितने टाइप की स्पीशीज हमारे अर्थ पे हैं, तो इतने 1500 स्पीशीज होनी चाहिए उस एरिया में। और वस्कुलर प्लांट, अब ये वस्कुलर प्लांट क्या है? वस्कुलर प्लांट एक हाई लेवल प्लांट होता है जो अपने पूरे पार्ट्स में फूड और वाटर को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको हम बोलते हैं वस्कुलर प्लांट, ठीक है। तो वहाँ पे 1500 स्पीशीज होने चाहिए वस्कुलर प्लांट के एज अ एंडेमिक। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड वन है डिग्री ऑफ थ्रेट, ठीक है। इसमें है कि लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, राइट। उस एरिया में 70% कम से कम, ठीक है, 70% से ज़्यादा का लॉस हो चुका होता है हैबिटेट का, जो लिविंग फैक्टर है, जो वहाँ पे रहने का है, और जो फूड चेन है, और जो आसपास का एरिया है, उन सब का 70% लॉस हो जाता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ थ्रेट। तो यानी कि ये दो चीज़ें होती है जो अपनी क्राइटेरिया होता है, जो फुलफिल होगा तभी हम उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट, राइट। तो स्पीशीज एडमिस एंड डिग्री ऑफ थ्रेट्स, तो फर्स्ट में 1500 स्पीशीज होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट के एज एडमिस, और सेकंड क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वो 70% ज़्यादा, 70% मिनिमम तो 70% है कि जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस हो चुका हो, ठीक है। तो हम उस एरिया को बोलते हैं हॉटस्पॉट, राइट। तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट, राइट। सो दिस आर द सम पॉइंट्स। सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आई defined as reasons where exceptional concentration of endemic species are undergoing on exceptional loss of habitat as already earlier discussed. And this hotspot was developed, or a concept of hotspot was developed by the Norman Myers in 1988. One Conservation International, right, is an American non-profit environmental organization. CI is the one in environmental organization headquarters, which is situated in the Arlington, Virginia, right? So its mission is to spotlight and secure the critical benefit that nature provide to humanity, such as food, fresh water, livelihoods, and a stable climate, right? So, and कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो अपना है ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिचुएटेड है वर्जीनिया में, और उसका मिशन है कि जो स्पॉटलाइट है
उसमें जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमैनिटी को, हम उसको उसके क्लाइमेट को स्टेबल कर सकें, उसके फूड को स्टेबल कर सके, फ्रेश वाटर को स्टेबल कर सके, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ स्टेबल कर सके, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें लॉस हो चुकी है, लेकिन जो कुछ पार्ट रह गया तो हम उसको कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी? 1989 में, क्योंकि स्टेबल अपना कंसेप्ट ही आया था हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज 1988। ठीक है, अब 1989 हुआ क्या कि CI फॉर्मली कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ultimately identify 36 such hotspot around the world and contributing to their protection। अब जब हमने आइडेंटिफाइड किया ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कितने हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जब हमने हॉटस्पॉट देखा तो वहाँ पे हमने देखा कि 36 हॉटस्पॉट्स हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में मिले। ठीक है, अब ऑल ओवर वर्ल्ड है यानी कि बहुत सारे कंट्री में मिलेगा या बहुत सारे सिटी में, स्टेट में मिलेगा। तो ये अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही है, राइट। सो to qualifying as a biodiversity hotspot, a region must meet two strict criteria. This is already we discussed earlier slide. कि it must have at least 1500 vascular plants as endemic, which is say to कि it must have a higher percentage of plant life found nowhere else on the planet. A hotspot, in other words, is irreplaceable. हॉटस्पॉट को अगर हम अलग तरीके से देखें या उसको अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं कि वो इरिप्लेसेबल होता है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो 70% से ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30% या 30% से कम ही ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटेन, राइट। सो हॉटस्पॉट इन अदर वर्ड इज irreplaceable, right? So around the world, 36 area qualifying as hotspot. They represent just 2.4 of Earth land surface, but they support more than half of the bird plant species as endemic, such that specific found no place else, and nearby 43% of bird, mammal, reptile, amphibian species as endemic। जहाँ पे भी ये वर्ड एंडेमिक का आता है, एंडेमिक का वर्ड मतलब हमेशा ये समझ के रखना कि एंडेमिक मीन्स ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और जनरली हर जगह नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हम उसका नाम देके रखा है हमने एंडेमिक। ठीक है, तो ये 35 जो एरिया हमें मिले हैं, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। इसमें मैंने लिया था कि हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड 35 या 36। ठीक है, तो इंडिया में ही अगर हम देखें तो इंडिया में ही 4 हॉटस्पॉट मिल जाएंगे। हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ 35 या 36 है। ठीक है, अब जब उसमें से 4 तो अपने इंडिया ही में मिल गए। ठीक है, तो देखो वो जो 4 हॉटस्पॉट होगा वो कौन कौन सा होगा। फर्स्ट वन इज द हिमालय, सेकेंड इज इंडो बर्मा, third is Sunderlands, and the fourth one is the Western Ghat and Sri Lanka, राइट। ये 4 हॉटस्पॉट है। अब ये 4 हॉटस्पॉट है तो ये अलग अलग कंट्री में होगा या फिर अलग स्टेट में होगा, ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। अब देखो इसमें भी है, क्योंकि 4 हॉटस्पॉट है, ऐसा नहीं कि केवल यही है, अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो अगर हम फर्स्ट बात करें हिमालय की, ठीक है, तो हिमालय कहाँ मिलेगा हमें? नॉर्मल सी बात है, इंडिया में मिलेगा। ठीक है, फिर हम अदर कंट्री की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, म्यांमार में मिलेगा, नेपाल, तिब्बत, भूटान। ठीक है, तो ये जो कुछ कंट्रीज दी हुई है जहाँ पे हमें ये अवेलेबल होगा। और यहाँ पे कितने प्लांट्स हमें मिलेंगे? 10,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर लिविंग देयर, एंड 1/3 is endemic. Again, term comes to the endemic, that type of species, which type of species which occur in at a particular area, right? And second one is the Indo-Burma, right? Indo-Burma, where it is situated, that is northeastern India, right? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये हमें मिल जाएगा, एक्सेप्ट असम। असम को अगर हम छोड़ दें तो असम में नहीं मिलेगा, और हमें कहाँ मिलेगा? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में ये हमें पूरा का पूरा मिलेगा। अब अंडमान अगर हम ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करते हैं तो उसमें क्या सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे म्यांमार, थाईलैंड,
वियतनाम, कंबोडिया, साउदर्न चाइना, लाओस, है ना। तो ये इतनी सारी जगह पे इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करना, ये वर्ड जो थोड़े से टिपिकल है ना, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, राइट। तो ताकि हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत पूछी जाती है कि कौन से एरिया में और कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में हमें सारी चीज़ें मिलेगी, राइट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, origin of crop plants and home to monkeys, langur, etc. ठीक है। थर्ड वन इज द सुंदरलैंड। अब ये कहाँ पे मिलेगा हमें? निकोबार आइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, बुरेन, है ना। तो ये कुछ प्लेस है जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड द लास्ट इज द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। When we talk about the Western Ghat and Sri Lanka, so that comes to Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. So these are the some country or its state which are highly um, hotspot area, right? So these are the topics which have clear today discussed.